एकक वोट के लिए 2025 में नीतीश सरकार को कोयरी का वोट लेने के लिए तरसना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने लौ और कुछ कोयरी कुर्म के नाम पर समीकरण बनाए थे, लेकिन आज नीतीश कुमार ने जो कोयरी समाज के साथ गद्दारी करने का काम किया, कोयरी समाज को अपमानित और जलील करने का काम किया, आज नीतीश कुमार ने कोयरी समाज का गर्दन काट दिया, तो किसको घाटा हो रहा है? उसी तरह से जो लोहिया जी ने कहा था कि कोयरी जिस दिन कंजूसी छोड़ देगा, मैं बिहार के कोयरी समाज से पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक वर्ण व्यवस्था है, मैं खांटी कोयरी हूं, खांटी कोयरी। 2025 विधानसभा चुनाव बहुत करीब है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं और इन महीनों के बीच में राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने तरीके से शिरकत कर रही हैं। आज हम सीधा जुड़ेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी के साथ। पहले स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद सर। बिहार की राजनीति बदल रही है, इस बार जातीय समीकरण कितना काम करेगा मैं भी कंफ्यूज हूं, चूंकि कवरेज करता हूं, खबरें देखता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस बार जातीय समीकरण बहुत ज्यादा काम करेगा। सर, आपको लगता है कि सर इस बार भी बिहार हर बार की तरह जातीय समीकरण में उलझ जाएगी और मुद्दा से लोग को भटकाया जाएगा? देखिए, बिहार नहीं, पूरे देश में जातीय समीकरण और गोलीबंदी पर ही राजनीति होती है, और जो जितना पॉलिटिकल पार्टी सफल होता है गोलबंदी करने में, उसकी सरकार बनती है पूरे देश के पैमाने पर। मैं आज खास बात बताना चाहता हूं कि डॉक्टर लोहिया जी, जो बहुत बड़े समाजवादी विचारक रहे, उन्हीं के नाम पर समाजवादी विचारधारा चल रहा है देश में। तो डॉक्टर लोहिया जी ने बड़े ही गंभीरता पूर्वक दो बातें कही थी। यादवों के बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यादव समाज जिस दिन डर निकाल लेगा अपने मन से, उस दिन यादव समाज सत्ता पर काबिज हो जाएगा। और आज पूरे बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, पूरा देश में यादव कहीं भी डरता नहीं है। गाय भैंस चराने वाला भी यादव लाठी लेकर तड़पता है। आज परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में यादव सीएम है, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी सीएम रहे, बिहार में राम लखन यादव और लालू यादव 15 साल सत्ता में रहे। आज सत्ता के पास है या सत्ता से थोड़ा सा हटके है। उसी तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कोयरी समाज के बारे में कहा था कि जिस दिन कोयरी समाज कंजूसी से ऊपर उठ जाएगा, उसी दिन कोयरी समाज सत्ता में जाएगा। और कोयरी समाज का जो इतिहास है, महात्मा बुद्ध का, चंद्रगुप्त मौर्य का, सम्राट अशोक का, शहीद जगदेव प्रसाद का, उस विरासत को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जिस दिन कंजूसी छोड़ेगा, तब ये मैं बहुत ही 100% विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि मैं पूरे बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, सभी राज्यों में घुमा हूं। इधर बिहार में 6 महीना तो लगातार कोयरी समाज को एकजुट करने के लिए हमने प्रत्येक बिहार के सभी जिला में, प्रखंड में और गांव-गांव में कोयरी समाज को का मीटिंग किया हूं। मैंने महसूस किया इस बात का कि एक तो राजनीतिक भूख इस समाज को अभी तक नहीं लगा है। सारा का सारा पावर मुख्यमंत्री में है, और मेरा स्पष्ट मानना है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना। कौन आगे बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, कुर्मी और पासवान। हमारा दूसरा नंबर का कोयरी समाज है, अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना। क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना? जिस दिन कंजूसी
इस समाज से निकल जाएगा और राजनीतिक भूख समाज के लिए जग जाएगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कोयरी समाज को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से रोके। सर, तो ये इस बात का आपको मलाल है कि मतलब जो कोयरी समाज है, वही अभी बिहार में सत्ता पे काबिज़ नहीं हो पाई, इस बात का आपको तकलीफ है सर? नहीं, बिल्कुल, मेरा स्पष्ट मानना है कि वही समाज आगे बढ़ा, जी। जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है, और ये दूसरे नंबर का हमारा कोयरी समाज है, बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना। आखिर में हर लोग चिंतित है इस बात के लिए कोयरी समाज में कि हमारा समाज मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना। उसका सिर्फ दो ही कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि कास्ट कंजूस है। हमने कोयरी आक्रोश महारैली किया पटना के गांधी मैदान में। 6 महीना लगातार बिहार के एक जिला में, प्रखंड में और गांव-गांव का मीटिंग किया, और जिस तरह का लाखों लाख लोग को जुटना चाहिए था, उसके तुलना में कोयरी समाज ठीक से जुट नहीं पाया। वो मैंने पूरा एनालिसिस किया इस बात का कि आखिर में लोग क्यों नहीं आया। जहां भी गए 100% कोयरी समाज इस बात के लिए सहमत थे कि नागमणि जी, एक आप ही ऐसे नेता है कोयरी समाज में जो कोयरी समाज के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया बिहार में, 12% कोयरी समाज का जनसंख्या उसको मात्र 4.25% कर दिया, और कानून बनाया कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतने उसकी इस भागीदारी। तो पूरे बिहार के 100% कोयरी समाज के लोगों ने कहा कि यू आर फर्स्ट लीडर, अब पहला नेता है जो कोयरी समाज के लड़ने का काम किए। बाकी जो भी नेता बिहार में अपने आप को जो एमपी एमएलए मंत्री बनते हैं, एक किसी ने स्टेटमेंट तक देने का काम नहीं किया। लेकिन आखिर में जो हमारी आशा और उम्मीद था कि लाखों लाख गांधी मैदान में जुटेंगे, गांधी मैदान में, लेकिन उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला। वो मैंने काफ़ी एनालिसिस किया, काफ़ी रिसर्च किया, और तब मुझे डॉक्टर लोहिया जी की बात याद आया कि डॉक्टर लोहिया ने बहुत पहले इस बात को कहा था कि यादव, जिस दिन यादव के मन से डर निकल जाएगा, उस दिन यादव सत्ता में रहेगा। आज पूरे देश के पैमाने पर यादव कहीं डरता नहीं है, अपनी बात को कहता है, अपना हक अधिकार के लड़ता है। उसी तरह से जो लोहिया जी ने कहा था कि कोयरी जिस दिन कंजूसी छोड़ देगा और सामाजिक रूप से राजनीतिक भूख इसको लगेगा, तो फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक, आपको पता है कि जो मौर्य वंश के हम लोग वंशज हैं। महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और शहीद जगदेव प्रसाद के हम लोग वंशज हैं। और 137 साल तक लगातार भारत पर मौर्य साम्राज्य का शासन था। कितना? 137 साल लगातार भारत पर। और बिहार में सब मेजर कास्ट के लोग मुख्यमंत्री बन गया, हमारा कोयरी अभी तक नहीं बना है। इसका कारण है कि इसलिए मैं बिहार के कोयरी समाज से पुरजोर निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आप महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और शहीद जगदेव प्रसाद के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, तो बिल्कुल कंजूसी छोड़े। समाज के लिए कम से कम 5% धन आप समाज पर खर्च करें, ताकि आपका, अगर आप समाज पर खर्च करते हैं, किसको फायदा होगा? आपको फायदा होगा, आपके बाल बच्चों को फायदा होगा। आज नीतीश कुमार ने कोयरी समाज का गर्दन काट दिया, तो किसको घाटा हो रहा है? आने वाला पीढ़ी दर पीढ़ी जो कोयरी समाज है, उन उन उन, उन तमाम लोग को घाटा होगा। इसलिए मेरा पुरजोर अपील इस बात को करना चाहता हूँ कि कोयरी समाज कंजूसी से ऊपर उठे, नंबर 1, और सामाजिक रूप से उसको राजनीति का भूख लगना चाहिए, ताकि सारा का सारा पावर मुख्यमंत्री में है। इसलिए 2025 का जो असेंबली का चुनाव होना है, उसमें कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बने,
इसलिए शोषित इंकलाब पार्टी जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद और अंबेडकर साहब के नीति सिद्धांत के आधार पर हमने पार्टी बनाया है, शोषित इंकलाब पार्टी में बड़े पैमाने पर शामिल हो और सभी जाति संप्रदाय को हम लोग लेकर चलने वाले हैं। मेरा नाम सिर्फ नागमणि है। नागमणि के आगे कुशवाहा लिखे, दांगी लिखे, सिंह लिखे, चंद्रवंशी लिखे, अंसारी लिखे, पासवान लिखे, सिंह लिखे, शर्मा लिखे, कुछ भी मतलब आप सब और उसी तरह का मैं व्यक्तित्व बनाया हूँ। सभी जाति संप्रदाय को लेके हम चलने वाले हैं। अलग बात है कि जब तक वर्ण व्यवस्था है, मैं खांटी कोयरी हूँ, खांटी कोयरी। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में कुर्मी और कोयरी 2 ऐसी जातियाँ हैं, मतलब बोला जाता है कि ये लोग सिर्फ़ अगर वोट नेता मानते हैं तो नीतीश कुमार जी को मानते हैं। और इसको लेके उपेंद्र कुशवाहा एक तरफ ज़ोर लगाते रहते हैं। बोल रहे हैं सिर्फ़ कोयरी को बोल रहे हैं कि इसकी जो सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली। उसका एक रीज़न आपने बड़ा रीज़न दिया है कि कंजूसी, ठीक है सर? तो आप खुद को कहाँ देखते हैं? क्योंकि जगदेव बाबू और उसके बाद आप केंद्रीय मंत्री रहे। सक्षमता कहाँ आपकी थोड़ी-सी ढीली पड़ गई कि आप उस तरह से जागरूक नहीं कर पाए? नहीं, मैं बता दिया, कोयरी समाज में जो कमी है, मैं डंके के चोट पर मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि कोयरी समाज जिस दिन कंजूसी छोड़ देगा और समाज के लिए सत्ता का भूख जिस दिन जग जाएगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जिसको हमको कोई रोक दे। इसलिए कि कोयरी एक ऐसा समाज है, सभी जाति संप्रदाय से A1 रिलेशन है। और नीतीश कुमार जी को हम लोगों ने लौ और कुश कोयरी कुरुम के नाम पर समीकरण बनाए थे, लेकिन आज नीतीश कुमार ने जो कोयरी समाज के साथ गद्दारी करने का काम किया, कोयरी समाज को अपमानित और जलील करने का काम किया, उसके वजह से एकक वोट के लिए 2025 में नीतीश सरकार को कोयरी का वोट लेने के लिए तरसना पड़ेगा। कोई कोयरी का नेता नीतीश कुमार के साथ है, 5 को वोट नहीं दिला सकता है, 5 वोट नहीं दिला सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कोयरी समाज का राजनीतिक हत्या कराने का काम किया। बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर। बड़ा पक्का आरोप है। आधार क्या है सर? आधार तो मैं बता दिया। भागीदारी नहीं दी। और 14% सर आपने बोला कि जो अभी कास्ट सेंसस हुआ था, जो जातीय गणना जिसको नाम दिया गया था, इसमें आपने बताया कि कोयरी का ये बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं कि 14% कोयरी है और उसको बताया गया 4%। हाँ, भाई आप यादव अगर 14% जातीय जनगणना में आया है, मैं उसका 100% समर्थन करता हूँ कि यादव 14% है, तो यादव से 2-4% कोयरी समाज कम है, तो 10% तो होना चाहिए, और उसको कर दिया 4%। तो सिर्फ नीतीश कुमार को डर है इस बात का कि अगर कोयरी समाज बढ़ चढ़ के हिस्से अगर डिमांड शुरू करेगा, तो कुर्मी बिहार में तो 1.5% कुर्मी का पॉपुलेशन है, हमारा 12% है। तो इसीलिए जानबूझ के इस समाज को डिमोरलाइज किया है नीतीश कुमार, ताकि वो कहीं सर उठाने का काम नहीं करे। लेकिन नीतीश कुमार को भेंट हो गया नागमणि से, जो नागमणि पूरा पर्दाफाश कर दिया कि कोयरी बिहार में 4% नहीं है, 12% है, और ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया ये बात। प्रूफ हो गया। तो ये हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी थे और इनका सीधा कहना था 2-3 आरोप लगाए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे और 2025 में इन्होंने सीधा तौर पे कहा है कि कोयरी का वोट जो है नीतीश कुमार के पाले में नहीं जा रही है, खेमे में नहीं जा रही है। इसका रीजन भी इन्होंने दिया कि जहां एक और 10 से 12% कोयरी समाज था उसको 4% काम करने का किया गया और जातीय गणना को इन्होंने फेल करार दिया इस आधार पे। और आधार जो इन्होंने बताया, इस बात पे आप कितना राजी हैं, सहमत हैं? इस बात पे हमें कमेंट कीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में जाके। और दूसरी बात, आने वाला जो 2025 है दर्शकों, उसमें एक बात और मैं बतला दूं कि इस बार हमारे कैलकुलेशन से जातीय जो समीकरण है, वो थोड़ी टूटती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि इस बार भी वोट जाति समीकरण के आधार पे पड़ेगा? तो हमें कमेंट कीजिएगा और फिलहाल आपके जो प्रश्न होंगे वो भी कीजिएगा। मैं फिर से जुड़ूंगा और बात करूंगा। बने रहे हमारे साथ।